Good morning, students. Welcome. So, students, today we are going to start chapter 13 of your science book. Name of the chapter is sound. Sound ये जो आप वर्ड है आपने सुना हुआ है, हिंदी में इसे हम आवाज़ बोलते हैं. एवरीडे लाइफ में इवन कम्युनिकेट करने के लिए मैं जो बोल रही हूँ आप तक जो भी ये आप सुन रहे हो मुझे किसके थ्रू सुन रहे हो बिकॉज ऑफ द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मी. जो आवाज़ आ रही है आप उस चीज़ से मुझे सुन पा रहे हो. तो साउंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है. चैप्टर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड होता क्या है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड कैसे कैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग बाग करने जो बाग करता है डॉग उसका साउंड अलग होता है. हॉर्न का, बेल विच रिंग्स उसका साउंड अलग होता है. हम जो बोल रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड, ये सारे साउंड्स कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड होते हैं. नेक्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. हम ये क्या पढ़ेंगे कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है. साउंड किससे होता है? वाइब्रेशन के थ्रू. तो वाइब्रेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर सकता है. इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, कि वो किस तरीके से हम साउंड को सुनते हैं. ओके तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होता है? साउंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ये एक तरीके की एनर्जी का फॉर्म है जिससे कि हमें लगता है कि हम ऐसी कोई आवाज़ जो हम सुन सकते हैं. ओके साउंड क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है ऐसे सेंसेशन दैट वी कैन हियर. सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. तो काफ़ी बार क्या होता है, पहली बात तो ये फैमिलियर हो आप इस चीज़ से भी. आप जो स्कूल में पढ़ते हो तो अप्रॉक्सीमेटली में भी सबके स्कूल्स में 7 पीरियड्स होते हैं, किसी में 8 पीरियड्स भी होते हैं. तो जैसे एक पीरियड ओवर होता है आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज बेल रिंग होती है. तो जैसे ही बेल रिंग होती है आपको उसका साउंड सुनाई देता है तो आपको पता चलता है कि ये पीरियड ओवर हो गया, नेक्स्ट पीरियड लग रहा है. सिमिलरली अगर कोई आपके घर पर आया है, अगर आपके घर में बेल लगी है तो ही व्हाट ही डज, वो बेल बजाता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है. आफ्टर दैट अगर आपके घर पे बेल नहीं लगी है, किसी किसी घर पे नहीं होती है, तो वो नॉक करता है डोर पे. यू कम टू नो दैट समवन इज नॉकिंग एट द डोर एंड समवन इज देयर. तो आपको पता चलता है इन सब चीज़ों से बिकॉज ये चीज़ें क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप सिंपली चल रहे हो, आपके पीछे से कोई आ रहा है, आपको समझ आ जाता है कि कोई आ रहा है बिकॉज फुट स्टेप्स जो होते हैं, पैरों की आवाज़, पैरों से भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है चलने से. तो उससे आपको पता चलता है कि समवन इज़ अप्रोचिंग अस. ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई आ रहा है. तो ये क्या है? एक इंडिकेशन है. ओके You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. आपने एक गेम खेला होगा hide and seek. एक पर्सन को blindfold कर दी जाती है, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है एंड देन उसको बोला जाता है कि दूसरे प्लेयर्स को पकड़ कर दिखाओ. तो व्हाट ही डज, उसके आंखों में तो पट्टी है. अब वो किस तरीके से पहचानता है? आवाज़ से, कि किस साइड से आवाज़ आ रही है. तो ही मूव्स टू दैट डायरेक्शन टू कैच दैट पर्सन. हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज द क्लोजेस्ट टू हर. वो किसको कैसे पता चलता है कि मेरे बगल में कोई खड़ा है और मैं उसको जाकर कैच करूँ? इट इज़ बिकॉज ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द फुट स्टेप्स ऑफ दैट पर्सन. Okay, so next paragraph. Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल क्या है आपकी लाइफ्स में, जो आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप बैठे हो अपने स्कूल में क्लास में, तो आप एक दूसरे से बात कर रहे हो. तो सामने वाला पर्सन आपकी बात कैसे समझ पा रहा है? बिकॉज आपके माउथ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज किस वजह से कर पा रहे हो? जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आपके माउथ से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर एबल टू हियर ईच अदर. वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आर सराउंडिंग्स. काफ़ी तरीके के साउंड्स होते हैं हमारी सराउंडिंग में. फॉर एग्जाम्पल
एनिमल के जो साउंड होते हैं अलग होते हैं, ह्यूमन जो साउंड प्रोड्यूस करता है अलग होता है, इवन सबकी आवाज़ की जो पिच होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, सबकी जो हमको पता चल जाता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं कि वो कौन है। आफ्टर दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनियम, वायलिन, इन सब के साउंड भी अलग होते हैं एक दूसरे से। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं हमारी सराउंडिंग में। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे साउंड्स हैं जो हम सुन सकते हैं हमारी सराउंडिंग में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि आप किस किस तरीके के साउंड्स सुनते हो अपनी सराउंडिंग में। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एट्सेट्रा। तो आप जब म्यूज़िक रूम में जाते हो अपने स्कूल के, तो काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सपोज कीजिए आपकी आइज क्लोज है एंड द म्यूजिक टीचर इज प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड बाय योर म्यूजिक टीचर। आपको बताना है कि जो आपकी म्यूजिक टीचर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज फ्लूट का साउंड अलग प्रोड्यूस होता है, तबला का साउंड अलग प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जहाँ से अगर मैं बोल रही हूँ तो आप तक कैसे ही सुनाई दे रहा है साउंड। हाउ डू वी हियर द साउंड? हम किस तरीके से सुनते हैं आवाज़ को। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? कुछ साउंड धीमे होते हैं और कुछ तेज भी होते हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इन सब जो क्वेश्चंस हैं ये सारे, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है वन पर्सन टू अनदर, सामने वाला पर्सन हमारी आवाज़ कैसे सुन पा रहा है, एंड कुछ साउंड धीमे होते हैं कुछ तेज़ होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ पिक्चर्स हैं, बिकॉज सबके ही साउंड डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हारमोनियम का, सितार, फ्लूट, तबला के साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बिकॉज इनकी जो वाइब्रेटिंग जो पार्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन सबके। फॉर एग्जाम्पल सितार में होती है स्ट्रिंग्स वाइब्रेटिंग पार्ट, एंड तबले में जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको ये होता है वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको स्ट्राइक करते हैं तो अलग आवाज़ आती है। सितार की स्ट्रिंग को बजाते हैं तो अलग आवाज़ आती है। फ्लूट में जो एयर कॉलम होता है उसमें एयर ब्लो करते हैं तो अलग आवाज़ आती है। ओके, तो इस तरीके से सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइंड हैं एक दूसरे से अलग, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जस्ट हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम स्ट्राइक कर रहे हैं, मीन्स हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बजा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट को आई एम स्ट्राइकिंग विद अ स्पून, एक स्पून से मैं स्ट्राइक कर रही हूँ उस प्लेट को। तो क्या कर रही हूँ मैं इसको बजा रही हूँ, तो उसमें कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये वाइब्रेशन क्या करता है? इट क्रिएट्स अ प्रेशर वेव। वेव क्या होती है? लाइक दिस इज वेव। वन वेव इज दिस, लाइक दिस इज वन वेव, देन सेकेंड वेव, लाइक दिस। ओके, ये एक वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है? इट क्रिएट्स अ प्रेशर वेव। दिस प्रेशर वेव causes particles in the surrounding medium like air, water, solid to have vibrational motion। तो जहाँ पर मैं स्ट्राइक कर रही हूँ किसी भी मटेरियल को, तो वाइब्रेशन से स्ट्राइक करने से क्या होता है? वो पोर्शन सपोज एयर में है, वाटर में है, या फिर कोई सॉलिड चीज़ है, एक बेंच है, मैं जैसे ही उसको बजाऊंगी तो वो क्या होता है? इस तरीके से मोशन में आ जाता है, टू एंड फ्रो मोशन होने लगती है, मतलब आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट होने लगता है। अंडरस्टूड? उसका जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें भी वाइब्रेशन आने लगता है। किस तरह वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आप एक पेंडुलम में देखते हो टू एंड फ्रो मोशन, वो तो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है उसको। तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दैट ओनली, क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज वाइब्रेशन बहुत फास्ट होता है, ऐसे ऐसे फास्ट होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ टू एंड फ्रो मोशन ओनली ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो लेट्स स्टडी दिस, रीड दिस आउट। The school bell were not in use. What do you feel? Again touch it. When producing sound, can you feel the vibration? अब आपको क्या करना है? सपोज कीजिए आपकी स्कूल बेल लगी हुई है, रिंग नहीं करी, नॉर्मल है, स्टेशनरी पोजीशन पे, आप उसको टच करो तो आप क्या फील कर पा रहे हो? आप कुछ भी फील नहीं करोगे, सिंपली आपने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा। अब आप इसको स्ट्राइक करो,
आप जैसे ही उसको स्ट्राइक कर रहे हो, स्ट्राइक करते से आप उसको फिर टच करो तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है उसमें। वो मूवमेंट क्या है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हमने जैसे ही करा तभी हमें, जैसे हमने उसको स्ट्राइक करा तभी हमें आवाज़ सुनाई दी, तभी हमें उसकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ बेल का। एक्टिविटी 13.1, टेक अ मेटल प्लेट। आप एक मेटल की प्लेट ले लो या ऐसा एक पैन भी ले सकते हो। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। उसको आप हैंग कर दो, लटका दो स्ट्रिंग की मदद से, रोप की मदद से, इस तरीके से आप उसको हैंग कर दो। ऐसा आपको देखना है कि वो किसी वॉल को टच नहीं करे। नॉट स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। अभी जैसे बॉय स्ट्राइक कर रहा है उसको, एक बजा रहा है एक स्टिक से, आपको भी ऐसा करना है। डू यू हियर अ साउंड? जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या आप कोई साउंड समझ पा, कोई सुन पा रहे हो? टच द प्लेट ऑफ पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन? जैसे ही आपने सपोज कीजिए इसको स्ट्राइक किया, स्टिक से पैन को स्ट्राइक किया, फिर आप स्टिक हटाकर आप अपने फिंगर को वहाँ पर रख कर दीजिए, रख कर देखिए, आप कुछ सेंस कर पाओगे कि हाँ वो ऑब्जेक्ट ऐसे लग रहा है कि मोशन में ज़रा सा। तो वो क्या होता है, दैट इज़ वाइब्रेशन ओनली। वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। वापस से आप एक और बार स्ट्राइक करो, तेज स्ट्राइक करो स्टिक से, फिर इसको टाइटली पकड़ कर देखो कि क्या आप फील कर पा रहे हो। डू यू स्टिल हियर द साउंड? तो क्या आप वापस से साउंड सुन पा रहे हो? जैसे आप उसको टाइटली होल्ड कर दे रहे हो तो साउंड हो सकता है आए, बट काफ़ी लो, क्योंकि हमने उसकी वाइब्रेशन को रोक दिया, हमने उसको टाइटली पकड़ लिया। डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द साउंड। जैसे उसने साउंड प्रोड्यूस करा है प्लेट, जैसे ही आप उसको स्टॉप कर दो, मीन्स उसको टाइटली पकड़ लो। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? क्या अब आप वाइब्रेशन सुन पा रहे हो? जैसे वो स्ट्राइक जैसी हुई, बजी, उसका साउंड कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट जब आप उसको टच कर रहे हो तो क्या वापस से साउंड सुन पा रहे हो? तो ये क्या है, हमने देखा कि वाइब्रेशन होता क्या एक्चुअली। वाइब्रेशन क्या होता है, आप जैसे ही उसको स्ट्राइक करके टच कर रहे हो तो आपको जो एक सेंस होता है, फील होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद जब हम टच करते हैं, जो सेंस होता है, सेंसेशन होता है, दैट इज़ वाइब्रेशन। और एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्टिविटी के थ्रू, लेट्स रीड। टेक अ रबर बैंड। एक आप रबर बैंड लीजिए, ऐसे ही जो रबर बैंड टाई कर दिया इसने बॉक्स के अराउंड। एक रबर बैंड लेंगे, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट 2 pencils between the box and stretch the rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? अब इस एग्जाम्पल में क्या, एक्टिविटी में क्या करा है, आप एक पेंसिल बॉक्स ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लिया। आफ्टर दैट आप इसके ऊपर एक रबर बांध दीजिए, इस तरीके से लॉन्ग साइड से बांध दीजिए। इस रबड़ के अंदर आप 2 पेंसिल्स को इंसर्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, बीच से इस रबर को ये कैसे स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है अपनी फिंगर से, खींच करके उसको छोड़ दीजिए। तो ये क्या करता है, रबर वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे ऐसे रबर क्या करने लगता है, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो हमको उसका वाइब्रेशन कैसे समझ आता है, हमको उसका वाइब्रेशन इसलिए समझ आता है बिकॉज ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है ऐसे मोशन में। ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, आगे पीछे, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन। एज यू लर्नड इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। तो इसको पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। द टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम को बॉब है, पेंडुलम यहाँ जा रहा है, देन इट कम्स टू द मीन पोजिशन, देन इट गोज देयर। पेंडुलम है, पेंडुलम सपोज कीजिए अपनी मीन पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे, इट इज़ गोइंग हेयर, फिर वापस से अपनी प्लेस पर आकर इट इज़ गोइंग हेयर एंड अगेन इट कम्स बैक टू इट्स मीन पोजीशन। तो ये क्या है, ये है वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन को ही क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। When a tightly stretched band is plugged and vibrates, it produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. जब मैं टाइटली जो स्ट्रेच बैंड है उसको मैं खींच कर छोड़ देती हूँ तो वो वाइब्रेट होने लगता है। जैसे ही वाइब्रेट होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन क्या कर रहा है, हर जगह वाइब्रेशन की वजह से ही हर जगह क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके तो ये टॉपिक का नाम ही क्या था, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये हमने समझा कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस। अंडरस्टूड।
जैसे ही वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, साउंड आना भी बंद हो जाएगा। लेट्स सी एक्टिविटी 13.3 में क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली समझिए, ये आपकी पिक्चर है, आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक हमने डिश ली, प्लेट ली, प्लेट के अंदर हमने क्या करा, पानी डाल दिया, ऊपर से हम इसको एक स्पून से स्ट्राइक कर रहे हैं, इस स्पून से हम क्या कर रहे हैं, उसको बजा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं स्पून को स्ट्राइक कर रही हूँ उसके एजेस पे, इस प्लेट के एज पे मैं जैसे ही इसको स्ट्राइक कर रही हूँ तो वाइब्रेट तो हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, इस पानी के अंदर ऐसी ऐसी वेव्स आने लगती हैं। आप भी देखोगे कई बार, आप जैसे ही स्ट्राइक करते हो तो इस तरीके की गोल गोल सी वेव्स दिखने लगती हैं हमको पानी के अंदर। ओके, तो यही चीज़ देखिए, वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पानी में। आप देख सकते हो किस तरीके की वेव्स हैं, ऐसी ऐसी वेव्स आपको दिखेंगी पानी में। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस, वाइब्रेटिंग डिश ओवर हेयर प्रोड्यूसेस वेव्स इन द वाटर। अंडरस्टूड। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हमने देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसमें से कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। इन सम केसेस वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट द केसेस their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them। काफ़ी सारे केसेस में हमें साउंड सुनाई देता है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से हमें साउंड नहीं सुनाई देता। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड का मतलब अगर हम समझे तो क्या होता है, इट इज़ लाउडनेस ऑफ द साउंड। बाकी जो मेन है एम्पलीट्यूड का मतलब, ये मैं आपके इस चैप्टर में ही आगे टॉपिक है, वहाँ पर आपको वेव के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, आप सिंपली अभी समझिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द लाउडनेस ऑफ द साउंड, और वी कैन से दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतना आपका लाउड होगा वो साउंड। एक्टिविटी 13.4, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल। कोकोनट शेल देखा है आपने, कोकोनट का जो बाहर का हिस्सा होता है, आउटर कवरिंग कोकोनट की, एक उसको हम ले लेंगे खाली। कोकोनट शेल कैसे ले लेंगे, खाली से कोकोनट शेल ले लेंगे, हाफ लेंगे उसको, लेकिन इसका हाफ हिस्सा ही लेंगे कोकोनट शेल का। एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। एक हम से कोकोनट शेल की मदद से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक तारा। आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे इसको बनाने का। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट। कोकोनट शेल की जगह आप अर्दन पॉट भी ले सकते हो, जो मटका होता है उसको भी आप ले सकते हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब क्या करना है आपको कि एक तारा बनाने के लिए आपने नीचे की तरफ ले लिया है कोकोनट शेल या फिर अर्दन पॉट, ऊपर से आपने स्टिक लगा दी है और स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं उसके ऊपर, दिख नहीं रहा है पिक्चर में साफ, स्ट्रिंग लगी हुई हैं, एक स्ट्रिंग लगी हुई है। अब जैसे आप उसको हाथ से बजाओगे, स्ट्रिंग जैसे लगी रहती है गिटार में या पियानो में, सॉरी पियानो में नहीं, गिटार में या सितार में, वायलिन में, तो आप उसको जैसे ही आप बजाओगे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये सिंपल सा एक तारा से इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, जो कि आप खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो अपने घरों में। Make a list of familiar musical instruments and identify the vibrating part. A few examples are given in table 13.1। इस तरीके से काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको टेबल 13.1 में दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है, वीणा में स्ट्रिंग्स लगी रहती हैं ऐसी ऐसी। तो वीणा का वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, मतलब जिसको स्ट्रेच करने से साउंड प्रोड्यूस हो, उसकी स्ट्रिंग्स, इसलिए लिखा है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज द वाइब्रेटिंग पार्ट विच प्रोड्यूस द साउंड इन वीणा। एंड देन कम्स तबला। तबला का जो मेम्ब्रेन होता है, ये तबला का जो मेम्ब्रेन होता है ऊपर वाला, ये इसको स्ट्राइक करते हैं, इसको बजाने से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है तबला का, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इस तरीके से ब्लैंक दिए हुए हैं ना आपको इधर, तो इधर आप अपने हिसाब से जो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा गिटार, आपने यहाँ गिटार लिखा, यहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग पार्ट लिखना है गिटार का। वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है गिटार का, उसका भी क्या पार्ट है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, क्योंकि आप गिटार की स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे तब जाकर ही साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, गिटार यहाँ लिख दोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, एंड देन वाइब्रेटिंग पार्ट में आप लिखोगे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इस तरीके से काफ़ी सारे वाइब्रेटिंग
इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको नाम लिखना है, इसका वाइब्रेटिंग पार्ट आपको यहाँ लिखना है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा. मंजीरा आपने देखे हैं, ये काफ़ी सारे आप लोगों ने देखे होंगे, मंदिरों में होते हैं. द घटम एंड द नूट मीन्स ये मड पॉट्स. ओके, घटम क्या है, नूट या मड पॉट्स. एंड द करताल. दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री. ये आपने नाम सुने हुए आपको नहीं लग रहे, बट आपने देखे हुए हैं फॉर श्योर, आपने ये देखे हैं. इससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है. काफ़ी सारे लोग इसको घटम को स्ट्राइक करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है. काफ़ी सारी प्लेसेस में पाए जाते हैं हमारी कंट्री में. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को केवल हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रक करते हैं, मतलब बजाते हैं अपने हाथों से, तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप. तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. आप सोचिए ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आप खुद से भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो घर पर, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो. ओके, नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 13.5. तो इसमें क्या कर रहा है, पर्सन ने 6 ग्लास लिए हैं, ग्लास टम्बलर ले लिए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है. आप लेकिन ये चीज़ देखिए, सबसे कम पानी इसमें, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें ज़्यादा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ने ये पानी के ग्लासेस भर लिए हैं. कम, ज़्यादा, 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 या फिर बहुत ज़्यादा. इस तरीके से 6 to 8 ग्लास टम्बलर्स लिए हैं इस पर्सन ने, इस बॉय ने. लेट्स रीड क्या लगा है एक्टिविटी 13.5 में. टेक 6 to 8 बोल्स ऑफ और टम्बलर, या तो बाउल ले सकते हो 6 से 8, या फिर टम्बलर ले सकते हो, इस तरीके के ग्लासेस. फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल. सब में ही पानी भरिए, बट सबका लेवल डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लाइक दिस. टू डिफरेंट लेवल, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए आप. नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली. स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन. यू विल हियर अ प्लेजेंट साउंड. दिस इज योर जल तरंग. अब क्या करना है, ये पर्सन एक पेंसिल ले रहा है या फिर एक स्टिक ले रहा है, वन बाय वन. पहले इसने इसको स्ट्राइक करा, फिर इसको कर रहा है, फिर इसको, 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 एंड देन इसको, लाइक दिस. स्ट्राइक कर रहा है, उसको बजा रहा है वन बाय वन. अब जब ये वन ऐसे कौन सी मतलब सक्सेसिवली जब वो बजाएगा ना, एक बाय एक, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जब वो बजाएगा, तो एक प्लेजेंट सा साउंड सुनाई देगा, बहुत मीठी सी आवाज़ सुनाई देगी, जिसको बोलते हैं जल तरंग. इस केस में बिकॉज इसने क्या करा है, ग्लास टम्बलर में पानी भर के रखे हैं डिफरेंट लेवल पे. तो पानी मीन्स क्या, जल, और तरंग क्या है, वेव. तो इसके लिए क्या बोला है, इसको जल तरंग. क्लियर. अब आपको ये येलो बॉक्स पढ़ लीजिए. When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of the mridangam, the sound that we hear is not only of that of membrane, but of the whole body of that instrument. क्या बोला है यहाँ पे, सितार आपने देखा है, सितार की जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो आपको वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. वाइब्रेशन तो होता है, स्ट्रिंग हमने वाइब्रेट करा, बट एक्चुअली वो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. अंडरस्टूड. तो क्या है, गिटार में भी स्ट्रिंग्स होती हैं, सितार में भी स्ट्रिंग होती है, वायलिन में भी स्ट्रिंग होती है, बट साउंड तीनों का अलग अलग प्रोड्यूस होता है. क्यों, बिकॉज गिटार का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है, सितार का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, ऑन द अदर हैंड वायलिन का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है. तो जब हम स्ट्रेच करते हैं स्ट्रिंग को, पूरा वाइब्रेट होता है, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सुनाई देता है. अंडरस्टूड. इस तरीके से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मृदंगम. इसका भी क्या होता है, जब हम स्ट्राइक करते हैं इसके मेम्ब्रेन को, जब हम बजाते हैं, मेम्ब्रेन जैसे तबले का आपको मैंने दिखाया था, उस तरीके से ही थोड़ा मेम्ब्रेन इसका भी होता है, मृदंगम का भी. इसको जब हम बजाते हैं तो इसका भी पूरा का पूरा जो ये पूरी जो बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है मृदंगम का, वो वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. अंडरस्टूड. ओके. व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट. तो इधर पहली क्या बोलती है कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारा पूरी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट होता है. तो हाँ, होता है, बट ये टॉपिक हम आज कवर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. ये आ जाएगा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस में, ह्यूमन में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है. अंडरस्टूड. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज पार्ट, बट यू हैव टू अगेन रीड द होल पोर्शन वी कवर्ड till now by yourself at your home. Okay, so that's it for today. Thank you.